हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंस। देखिए, मिरर का टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कि मिरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन, सारी चीज़ें हम मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में आता है लेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेंस क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन। Lens is a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेंस हमारे पास में होता है, पहली चीज तो ये कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। मिरर में ये होता था कि हम मिरर के आर पार नहीं देख सकते थे, हम लेंस में आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने हमारी आई के सामने, ये हमारी अगर आई है, इसके सामने हमने लेंस को रखा, तो लेंस के पीछे जो भी चीज़ है, ये मान लीजिए कोई भी एक बी ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको देख सकते हैं। ये लेंस है, ये हमारी आई है, ये यहाँ पे हमने एक लेंस रखा तो हम इसको देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेंस के आर पार देखा जा सकता है। बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस, मतलब लेंस दो सरफेस से बॉन्डेड होता है। दो सरफेस कौन से? लेंस बिल्कुल ऐसा होता है, एक ये और एक ये। तो एक सरफेस होता है ये और दूसरा सरफेस होगा ये, इसलिए हम बोलते हैं बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। दोनों में से या तो एक या फिर दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? ये वाला ऐसा सरफेस होना। या तो एक सरफेस इस तरीके का होगा, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और या फिर दोनों सरफेस ऐसे हो जाएंगे। या तो एक सरफेस होगा स्फेरिकल या दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे। आउट ऑफ दिस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल। दोनों में से कोई एक स्फेरिकल होना कंपलसरी है। ओके, thus a lens may have two spherical surfaces or one spherical and other plane। हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो और एक प्लेन सरफेस हो सकता है कि ये वाला स्फेरिकल ये वाला हो सकता है कि दोनों स्फेरिकल हो। इस तरीके का लेंस हमारे पास में हो सकता है। अब देखिए, लेंस अपने पास में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं ये अपन आगे देखेंगे। इसमें अभी आप ये याद रखिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो हमारे पास में लेंस होते हैं। तो पहला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स, वो क्या होता है वो देखते हैं। अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड्स। थिकर का मतलब होता है मोटा और थिनर का मतलब होता है पतला। तो जो थिकर है वो कहां पर होता है? ये सेंटर पे। और थिनर है वो कहां होता है? एंड्स पे। देखिए, जैसे कि अगर ये अपने पास में एक लेंस है तो ये बीच में से मोटा है, ये देखिए कितना मोटा है, और एंड्स पे देखिए ये वाला एंड और ये वाला एंड, तो यहाँ पे दोनों पे पतला है। तो इस टाइप का जो लेंस होता है उसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स एज शोन इन बिलो। कॉन्वेक्स लेंस के भी तीन टाइप होते हैं। अब देखिए, पहला कौन सा होता है? डबल कॉन्वेक्स, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स और तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब इनके क्या मतलब होते हैं? जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें जो दोनों सरफेस होते हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों ही सरफेस आपके पास में स्फेरिकल होते हैं। करेक्ट, दोनों ही सरफेस इस तरीके के रहेंगे। इसको जैसे अपन ने बोला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको जनरली अपन कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, बट इसका जो स्पेशल नेम होता है वो होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में जैसे नाम से पता पड़ रहा है, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, मतलब एक सरफेस होगा आपके पास में प्लेन सरफेस और दूसरा सरफेस होगा आपके पास में कॉन्वेक्स सरफेस, ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा जो अपने पास में लेंस होता है वो होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स इसलिए बोलते हैं कि एक सरफेस इसके पास में होता है कॉनकेव और दूसरा सरफेस होता है इसके पास में कॉन्वेक्स, ये वाला। ये देखिए, ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा कॉनकेव, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब देखिए, अगला है आपके पास में कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस को क्या बोलेंगे? अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि थिनर का मतलब क्या होता है? पतला, और थिकर का मतलब क्या होता है? मोटा। तो जो सेंटर पे होता है वो होता है थिनर और जो एंड्स पे होता है वो होता है थिकर। तो देखिए यहाँ पे कितना पतला है सेंटर में से, ये इसका सेंटर हो गया तो सेंटर से पतला है, और ये जो एंड्स है इसके ये काफी मोटे एज कम्पेयर टू सेंटर। तो इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर थ्री टाइप्स, ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं अपने पास में। पहला होता है डबल कॉनकेव,
दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव और तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इनके ज़्यादा डिटेल में आप आपके आएंगे नहीं, आपको सिर्फ टाइप्स याद रखना है कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो डबल कॉन्वेक्स में क्या होगा कि दोनों साइड्स जो होंगी इसकी डबल कॉन्वेक्स कॉनकेव होगी, सॉरी कॉनकेव होगी। और प्लेनो कॉनकेव में एक साइड उसका प्लेन होगा और दूसरा साइड कॉनकेव होगा। और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव में एक कॉन्वेक्स होगा और दूसरा कॉनकेव होगा, ये वाला जैसे ये वाला, जैसे ये हो गया एक सरफेस और ये दूसरा आपने कॉन्वेक्स मिला दिया ये वाला, तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। करेक्ट। ये इनकी डेफिनेशंस होती है, दो टाइप की है अपने पास में लेंस होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में भी अपने पास में तीन टाइप होते हैं, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और कॉनकेव में भी अपने पास डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव। आपको ये सारे नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड डबल कॉनकेव लेंस। हम इन लेंसेज को जनरली कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के नाम से ही जानेंगे। हम बार बार डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स ये नाम यूज नहीं करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की ही बात करेंगे। यही टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस जब भी आए आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, ये वाला इस टाइप का। और अगर कॉनकेव लेंस की जब भी बात आए ये वाला स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। करेक्ट। ये बीच में से पतला होता है और साइडों से मोटा होगा, और ये वाला लेंस बीच में से मोटा होगा और साइडों से पतला होगा। राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास में आते हैं कि इसके बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड। सो फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड बेसिक टर्म्स देखिए, जैसे हमने मिरर के अंदर भी पढ़ा था, हमारे पास में कुछ बेसिक टर्म्स थे। सेम एज हमारे पास में जो लेंस है, लेंस के अंदर भी कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अपने पास में लेंस है, ये पूरा एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को ध्यान से देखें हम, तो ये पर्टिकुलर किसी, जैसे अगर ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, तो ये वाला सरफेस का अगर एक इमेजनरी हम स्फेयर बनाए तो समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। और अगर ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस का भी हम अगर कुछ इमेजनरी सरफेस बनाए, इमेजनरी स्फेयर बनाए तो ऐसा कुछ आएगा, ये वाला। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेंस आपके पास में जो बनता है वो आपके पास में दो स्फेयर से मिलाकर बना। याद रखिएगा, दो स्फेयर से मिलाकर बना। स्फेयर कितने हैं? दो स्फेयर है। अब अगर दो स्फेयर है तो दो के स्फेयर के सेंटर भी दो होंगे आपके पास। एक का सेंटर मान लेंगे हम C1, एक का सेंटर मान लेंगे C2, कॉमन सी बात है। दो स्फेयर हैं और दो सेंटर हैं तो रेडियस भी दो होगी, R1 R2। एक स्फेयर की रेडियस R1, दूसरे स्फेयर की रेडियस R2। अच्छा, उसके बाद अपने पास में फोकस भी दो होंगे, F1 एंड F2। मतलब दो स्फेयर है तो एक स्फेयर के अंदर जितनी भी चीजें हम इंक्लूड करते हैं वो सारी चीजें दूसरे में भी होगी। जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था पहले, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार आप इसको पोज करके वो वाला देख सकते हैं, बेसिक टर्म से रिलेटेड। तो वही टर्म्स इसमें भी इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें दो बार अपनी वो टर्म्स आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है F1, ये है C1। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि C1 क्या होता है। तो C1 मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस पर्टिकुलर स्फेयर का सेंटर होता है जिसमें, जिससे अपन इसको मानते हैं। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास में एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर का कोई एक सेंटर होगा, ये वाला। तो इस स्फेयर के, इमेजिनरी स्फेयर के सेंटर को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि अगर यहाँ पे अपन ने तो छोटा सा पोर्शन लिया पूरे स्फेयर का, लेकिन अगर हम कोई इमेजिनरी इसका स्फेयर बनाए तो पूरा एक स्फेयर बनेगा और उसका सेंटर क्या आएगा आपके पास में? ये आएगा। ये मैंने छोटा बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये आपका पूरा ऐसा कुछ करके आएगा समथिंग इस टाइप से। हालांकि पूरा सेंटर बना नहीं है सर्कल, आप समझ, आई थिंक आप समझ चुके होंगे इस चीज को, इस तरीके से। करेक्ट। सो जो C1 होगा ये पहले वाले स्पेयर का सेंटर होगा, और जो C2 होगा ये दूसरे वाले इस पर्टिकुलर स्पेयर का सेंटर होगा। राइट। अब सेंटर, और मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सही समझ में आए।
अब देखिए, ये जो इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नाम याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है आपका, और इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जैसे कि पहले वाला जो अपने पास में स्फेयर था, जो मिरर थे, मिरर के अंदर इस वाले सेंटर को हम बोलते थे पोल। करेक्ट। अब यहां पर वही वही चीज एज अ पोल ना होकर ऑप्टिकल सेंटर होता है। राइट। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट सेंटर में, दोनों के बीच में होता है फोकस F1। क्योंकि ये वाला कौन सा होगा, पहले वाला स्फेयर होगा, ये पहले वाले स्फेयर का फोकस यहां पे आएगा, और यहां के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाकर यहां तक का ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर या R1 दे सकते हैं इसको नाम। करेक्ट। ओके, C1 को हम 2F1 भी लिखते हैं। 2F क्यों, क्योंकि जस्ट क्या होता है, डबल होता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था। आपका जो C होता है वो आपका ट्वाइस ऑफ F होता है, फोकल का, फोकस का। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि C जो इक्वल है ट्वाइस ऑफ F1, फोकस के इक्वल है। अब अगर दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ भी ये चीजें होंगी आपकी। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, फोकस 2, सेकंड वाला फोकस, ये हो जाएगा सेकंड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये जो आपका स्फेयर बनेगा, ये भी एक इमेजिनरी स्फेयर बनेगा, तो इस स्फेयर का भी एक सेंटर आएगा, ये वाला सेंटर आएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला यहां से यहां तक का, ये आपका R2 कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले का। और यहां से यहां तक का फोकस होगा, आई मीन फोकल लेंथ होगा, ये हो जाएगा आपका F2। राइट। और इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये सारी चीजें कॉनकेव के अंदर भी होगी, तो लेंस में भी होगी। देखिए ये वाला हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला हो गया C1, ये वाला हो गया F1, और इस तरफ आ जाएगा आपका F2 और C2। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ तक का R1, इसको R1 ले सकते हैं, और इसको मान लो आप इधर से इधर तक का R2। करेक्ट। ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया हुआ भी है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से दो स्फेयर्स को ज्वाइन करके मिला लोगे, और इसका जो सेंटर आता है जस्ट ये वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और ये होता है आपका C1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले स्फेयर का, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले स्फेयर का। करेक्ट। ये मैंने आपको एक जनरल सारी चीजें जनरल में बताया है। अब इसके डेफिनेशंस मैंने आगे दी हुई है, तो अपन वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हो सकता है मैं आपको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दूं, या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से और समझ में आ सकता है। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि आपको हर बेसिक से बेसिक चीज क्लियर हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पहली डेफिनेशन आती है अपने पास में ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जैसे अपन ने पढ़ा था, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस, पूरे लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O, इसको हम जनरली O से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ द लेंस डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे आएगी, तो विदाउट एनी डेविएशन, हम रिफ्लेक्शन के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो अपना पाथ डेविएट कर देती है। अब उसका जो ओरिजिनल पाथ होता है उस पर ना चलते हुए अपना पाथ थोड़ा सा वो चेंज कर लेती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी सीधी चली जाएगी। एक्चुअल में सीधी जाती नहीं है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, बट आपको बिल्कुल भी उसमें पता नहीं पड़ेगा कि उसमें रिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि वो सीधी की सीधी लाइन चली गई है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ, उसके पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी सीधी निकल जाएगी। और ये एक रूल भी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो अपने को ये याद भी रखना है। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर्स ऑफ द टू इमेजिनरी स्फेयर्स ऑफ विच द लेंस इज पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने बताया था, ये वाला और ये वाला। अब ये जो लेंस है अपने पास में, ये एक दोनों लेंसेस का एक छोटा सा पार्ट है, ये वाला, तो इसका और इसका, तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। अ लेंस हैज
टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व्ड सरफेस, दोनों में कर्व्ड सरफेस होता है, देखिए एक ऐसा और एक ऐसा कर्व्ड सरफेस होगा, राइट। ओके, अभी अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको रेडियाई भी बोलते हैं, ये वाले छोटे से इसको शॉर्ट फॉर्म में रेडियाई लिखते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू इमेजिनरी स्फेयर्स ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गलत है, ये नहीं होगा, इसमें है रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये इस पे वो पार्ट मैंने इसका कॉपी कर लिया है। इट इज रिप्रेजेंट, ये भी गलत है, यहाँ तक ये पूरा, इसको अपन मानिएगा, ये नहीं है, यहाँ तक ऑफ द लेंस। The radii of the two imaginary spheres of which the lens is a part are called radius of curvature. A lens has two radii of curvature. किसी भी एक लेंस के अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। दिस मे और मे नॉट बी इक्वल, हो सकता है कि ये दोनों रेडियस इक्वल हो सकता है कि नहीं हो, ये डिपेंड करेगा स्फेयर्स के ऊपर। मान लीजिए कि एक स्फेयर आपका छोटा है और एक स्फेयर आपका बड़ा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो ऑब्वियसली बात है छोटा होगा, और इसका जो रेडियस है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो हो सकता है कि जो स्पेयर का साइज है दोनों इक्वल हो, अगर दोनों स्पेयर्स का साइज इक्वल है तो दोनों रेडियस ऑफ भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इक्वल होगा, और अगर दोनों का साइज अनइक्वल है, एक का साइज छोटा और एक का साइज अगर बड़ा है, तो जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके वो भी हो सकता है अनइक्वल हो सकता है इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो, डिपेंड्स ऑन द स्पेयर, करेक्ट। सो ये डेफिनेशन नहीं है, आप अगर नोट करना चाहें तो यहां से यहां तक कर सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने वही ऊपर वाला कॉपी कर लिया था, सॉरी फॉर दैट। अब प्रिंसिपल एक्सिस, अगला है अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस। सो द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मीन्स कि अगर ये आपके पास में लेंस है, यहाँ पे इसका सेंटर होता है और यहाँ पे ये C1 होता है और इधर होता है आपके पास में C2, तो C1, ये वाला C1 और C2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में अपन ने क्या देखा था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करेगी, क्योंकि पूरे लेंस का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो तीनों सेंटर एक ही लाइन में होंगे आपके, इसलिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये तीनों सेंटर से होके जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल फोकस, इसमें आपको ये देखना है कि अगर किसी भी एक तरफ से रे आ रही है पर्टिकुलर एक मैनर में, तो वो दूसरी तरफ मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पाथ को फॉलो करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस अपने पास में दो होते हैं, पहला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of lens, the rays starting from of directed to which become parallel to the principal axis after refraction. It means कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है, अगर यहाँ से लाइट की रेज निकल रही है, पास हो रही है, मतलब यहाँ से अगर लाइट की रेज जा रही है ऐसे, तो ये लेंस से टकराने के बाद इट मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होगा जहां से अगर लाइट की रेज निकल रही है, अगर जहां से लाइट की रेज निकल रही है तो वो लेंस से टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर लाइट की रेज पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो जिस पॉइंट से निकली होगी ना, वो वाला पॉइंट होगा अपना फोकस, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट फोकस भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अब यही चीज अगर अपन कॉनकेव के अंदर लेते हैं तो कॉनकेव में भी यही चीज फॉलो होगी। मान के चलिए कि इधर से कोई रेज आ रही होगी बहुत सारी, अब ये क्या होगी, रेज रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी ऐसे, बिल्कुल राइट। और हमें क्या अपीयर होगा कि ये वहां जाकर मिल चुकी है, इस पॉइंट पर आकर मिल गई है यहां से, मतलब अलग अलग जगह से रेज आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद में हो तो गई पैरेलल, बट हमको क्या अपीयर हो रहा है कि ये फोकस पे जाके मिल गई है, राइट। ओके,
सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की जो रेज पैरेलल आएंगी कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगी। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसीलिए हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। और अपीयर टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, कॉनकेव में, कॉनकेव को हमने बोला था कि वो डाइवर्जिंग लेंस होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस। बोथ द फोकाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल वाइल दैट ऑफ कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के जो दोनों फोकस होंगे वो आपके पास में होंगे रियल, और कॉनकेव लेंस के जो दोनों फोकस होंगे वो आपके पास में होंगे वर्चुअल। करेक्ट? क्योंकि ये इसके लेंस के जो स्फेरिकल आपका पूरा एक स्फेयर बनेगा इमेजिनरी, उसके अंदर होता है, दैट्स व्हाई। सो अगर ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपने पास में रेज आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये बोला था ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, ये सारी रेज आके यहाँ पे मिल जाएगी इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और इसके साथ में क्या होगा कि अपीयर करेगी इस जगह से, ये जैसे यहाँ पे, यहाँ पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में चली गई, यहाँ से ये रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली गई, ये रे इधर चली जाएगी, सेम एज ये रे इधर। अगर इन सारी रेस को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से पास हो रही है। करेक्ट? तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जिंग लेंस। करेक्ट? ओके, आगे डेफिनेशन देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ क्या होता है? मान लीजिए कि ये अपने पास में लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा ओ, ऑप्टिकल सेंटर जिसको अपन बोलते हैं, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, यहाँ पे हो जाएगा F1, यहाँ हो जाएगा F2। ओके, तो फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हो जाएगा फोकल लेंथ 1, और अगर इसकी बात करें इधर से तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ 2। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। करेक्ट? काफी इजी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मिरर में भी हमने पढ़ा था कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर भी यही चीज होती है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। नेक्स्ट है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होगा? द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास में इसके परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट? और फोकस मान लीजिए कि ये है, ये आपके पास में फोकस से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसको अपन बोलेंगे फोकस प्लेन, फोकल प्लेन। नेक्स्ट, अपर्चर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन का इफेक्टिव डायमीटर, करेक्ट, ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मतलब अगर ये सर्कुलर लाइन है आपके पास में, तो इसका आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो डायमीटर कहलाएगा आपके पास में अपर्चर। राइट? ओके, आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।